मेरे बच्चे, आज वह खास दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है। और आज मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वह सारी बातें पता चलेंगी जिन बातों से तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे, क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही हूँ। इसलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो, तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारी जीवन में इंतजार कर रहा है, जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है, जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मुंह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया, तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं, जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती हैं। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां इतनी ज्यादा हैं कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। मेरे बच्चे, इस कलयुग में पैसे के बिना जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन में कई बार ऐसी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफों को हम पर हावी नहीं होने देना है। अपनी उम्मीद को बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप खुश रहें। बस यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे। तुमने कई बार यह सोचा होगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है, और जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी। तुमने अपनी तकलीफों से संघर्ष किया है और अब वह समय आ चुका है जब तुम अपनी समस्याओं को दूर कर सकोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए आई हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे संदेश को ध्यान से सुनना और उस पर अमल करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हमेशा परिवर्तन की आवश्यकता होती है, और इस परिवर्तन के लिए सबसे आवश्यक है तुम्हारा सही मार्ग पर होना।
मुझे गर्व है कि तुम। यह एक चेतावनी थी कि जो लोग अपने पूर्वजों और उनके आशीर्वाद का अपमान करते हैं, उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। यही कारण है कि आज तुम्हारे परिवार को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद वापस पाने का समय आ चुका है। तुम्हें केवल अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना शुरू करो। उनसे माफी मांगो और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाओ। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है। वे अब तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। तुम्हारे कर्मों के सुधार से ही तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लौटेगी। यह खजाना जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए संचित किया था, तुम्हारे पास वापस आ सकता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने परिवार की गलतियों को सुधारना होगा और उन कर्मों को अपनाना होगा जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं। बच्चे, यह समय है कि तुम अपने पूर्वजों और देवताओं के आशीर्वाद को अपने जीवन में वापस लाओ। तुम जो भी कर्म करोगे, उनका परिणाम तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन को बेहतर बना। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। जो कुछ भी हुआ, उसे पीछे छोड़ दो और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें माफ कर दिया है और उनका आशीर्वाद धीरे धीरे होगी। तू अपने भाग्य के सुनहरे पल की ओर बढ़ रहा है। मैं जानती हूँ कि तू अपने संघर्षों से बाहर निकलना चाहता है और अब तेरा यह संघर्ष समाप्त होने जा रहा है। तेरे विश्वास और भक्ति के कारण तेरा जीवन एक नए उज्जवल मार्ग की ओर बढ़ रहा है। जो लोग तुझे दुख देकर चले गए थे, वे अब पछता रहे हैं। वे तुझसे माफी मांगने आ सकते हैं। यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू उन्हें माफ करेगा या नहीं। परंतु ध्यान रखना, तेरी विजय निश्चित है। विजय, विजय, विजय। अगर तू इस संदेश को पढ़ रहा है, तो जान ले कि यह दिव्य संकेत तुझ तक पहुंच चुका है। तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। अब तेरा मार्ग स्वयं परमात्मा ने चुना है। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। यह मार्ग तुझे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देगा, क्योंकि यह स्वयं तेरे परमात्मा ने चुना है। बच्चे, यह तेरा समय है। विजय तेरी प्रतीक्षा कर रही है। तेरा उज्जवल भविष्य तेरा स्वागत करने के लिए तैयार है। जय माता दी। तेरी विजय का समय आ चुका है। बच्चे, यह संसार बहुत विचित्र है। यहाँ हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और लाभ के लिए कार्य करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच्चाई मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन को हर संकट से बचाएगा। तेरी शक्ति का उदय। बच्चे, यह घटना सिर्फ एक संकेत थी कि तुझ पर मेरी कृपा बनी हुई है। लेकिन यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। तेरा शत्रु अब डर के साए में जी रहा है। वह जान चुका है कि उसके हर कृत्य का परिणाम अब उसी पर भारी पड़ने वाला है। मैं देख रही हूँ कि वह अब हर पल असमंजस में है। वह सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसकी योजनाएं हमेशा सफल होती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार उसकी हर चाल उसी पर भारी पड़ गई। यह देखकर उसकी आत्मा कांप उठी है। अब वह न तो किसी तांत्रिक से संपर्क कर सकता है, न ही किसी और उपाय की तलाश कर सकता है। उसकी सोच न समझने की शक्ति जैसे ठप पड़ गई है। उसने जितनी चालें चली थी,
वे सब उसकी खुद की बर्बादी का कारण बन गई। बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे और मजबूत बनना है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह तो शुरुआत थी। तुझे अपने जीवन के लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। शत्रु का पश्चाताप मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब पश्चाताप की आग में जल रहा है। वह अपनी हर गलती को याद कर रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने जो किया वह गलत था। लेकिन बच्चे, यह पश्चाताप सिर्फ डर से उपजा है, न कि सच्चे हृदय से। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है। वह रातों को चैन से सो नहीं पा रहा है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके हैं। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे वही घटनाएं याद आ जाती हैं। उसे वह नागा साधु याद आता है जो भगदड़ में मारा गया। उसे हर बार लगता है कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे घूर रही है। बच्चे, यह तेरा आत्मबल ही है जिसने उसे इस हाल तक पहुंचाया है। तेरा विश्वास, तेरा सत्य और तेरा धैर्य, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए तुझे कभी डरने की जरूरत नहीं है। तेरी शक्ति का विस्तार, अब तेरा समय आ गया है कि तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सके। मैं देख रही हूँ कि तेरे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि अब कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। अब तुझे अपने मार्ग से भटकना नहीं है। तेरे आसपास जो भी भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा वह खुद ही उलझ जाएगा। तू अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान। अपने मन को और अधिक शांत कर, ध्यान कर, प्रार्थना कर और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़। बच्चे, तेरा शत्रु अब तुझसे दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका डर कभी कम नहीं होगा, क्योंकि अब वह जान चुका है कि उसके कर्मों का परिणाम क्या हो सकता है। वह अब हर किसी पर शक करेगा। उसे लगेगा कि कहीं फिर से कोई शक्ति उसे नष्ट न कर दे। तेरी जीत सुनिश्चित है बच्चे। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। याद रख, यह दुनिया कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तेरा शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका है। अब तू अपने जीवन में एक नए प्रकाश की ओर बढ़। नए अवसर तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरे हर सपने अब पूरे होंगे, क्योंकि अब तेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा वह खुद उसमें उलझ जाएगा। तेरे अंदर जागृत दिव्यता बच्चे, मैं देख रही हूँ कि अब तेरा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। तेरा मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो चुका है। अब कोई भी शक्ति तुझे डरा नहीं सकती। अब तुझे अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानना है। वह शक्ति जो हमेशा तेरे साथ थी अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना किसी भय के। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने लक्ष्य पर अडिग रह। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। रहस्यमय संदेश और तेरी शक्ति का जागरण। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। इसे सुनने के लिए तुझे अपने मन और हृदय को मजबूत करना होगा, क्योंकि यह केवल एक साधारण घटना नहीं है। यह एक संकेत है, एक संदेश है जो तेरी शक्ति और तेरी रक्षा की गवाही देता है। बच्चे, तेरा शत्रु जो हमेशा तुझे नीचा दिखाने और तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए नई नई योजनाएं बनाता था,
इस बार उसने एक भयानक रास्ता चुना। उसने अपने सारे प्रयासों में असफल होने के बाद अब तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। मैं देख रही हूँ कि उसने एक दिन एक तांत्रिक से संपर्क किया। उसने यह नहीं सोचा था कि जो वह कर रहा है उसका परिणाम उसे खुद भुगतना पड़ेगा। तांत्रिक ने उसे एक खतरनाक उपाय सुझाया। उसने कहा, अगर तुझे अपने शत्रु को पूरी तरह खत्म करना है तो तुझे मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आना होगा। यह दिन तांत्रिक शक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। उस दिन की गई साधना कभी विफल नहीं होती। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत योजना बना ली और अपने इस नापाक इरादे को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। उसे लगा कि इस बार वह तुझे पूरी तरह मिटा देगा। महाकुंभ और अंधकारमय योजना। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या का महापर्व था। प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। लेकिन इसी पवित्र स्थान पर तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तांत्रिक ने उसे समझाया, डर मत, यह दिन हमारे लिए शुभ है। हमारे साथ नागा साधु भी हैं। वे इस अनुष्ठान को सफल बनाएंगे। तेरा शत्रु और तांत्रिक गंगा के तट पर पहुँचे। वहाँ एक नागा साधु पहले से उनका इंतजार कर रहा था। वह दिखने में बहुत रहस्यमय और डरावना था। उसका शरीर राख से ढका हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखा और कहा, आज वह दिन है जब काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। जो हमारा मार्ग में बाधा बन रहा है वह आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, पहले से ही वहां मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा का पवित्र जल हलचल करने लगा। हवाएं तेज हो गईं। नागा साधु ने आदेश दिया, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। तेरा शत्रु और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन जैसे ही वे गंगा के जल में उतरे, एक अजीब घटना घटी। अचानक वहां भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। न्याय की पुकार और तांत्रिक शक्तियों का नाश, और तभी हुआ न्याय। तेरा शत्रु किसी तरह बच गया। लेकिन जो नागा साधु उन्हें अनुष्ठान कराने के लिए बुलाया था, वह भगदड़ में दबकर मर गया। बच्चे, यह साधारण घटना नहीं थी। यह मेरी शक्ति का प्रमाण था। जो व्यक्ति काली शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था, उसे उसी क्षण अपने कर्मों का फल मिल गया। तेरा शत्रु स्तब्ध खड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। उसने सोचा था कि आज का दिन उसकी जीत का होगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने उस नागा साधु को मरते हुए देखा, जिसके सहारे उसने यह षड्यंत्र रचा था। अब वह डर गया था। वह समझ चुका था कि तेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल तुझे सुरक्षित रखती है। वह जान चुका था कि अब वह तुझसे नहीं जीत सकता। शत्रु का डर और तांत्रिक की हार। अब तेरा शत्रु हर पल डर के साए में जी रहा है। वह सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने जो अनुष्ठान किया, वह उल्टा उसी पर क्यों पड़ गया। वह समझ चुका था कि अब वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं देख रही हूँ कि वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज कांप रही है।
वह कह रहा है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके साथ कोई दिव्य शक्ति है। उसका परिवार भी डर गया है। वे उसे कह रहे हैं, तू तुरंत वहां से वापस आ जा। हमें अब इस झमेले में नहीं पड़ना है। हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत थी। तांत्रिक जिसने यह अनुष्ठान कराया था अब खुद को छुपा रहा है। जैसे ही उसे पता चला कि नागा साधु मर गया, उसने अपना फोन बंद कर लिया। तेरा शत्रु बार बार उसे फोन कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब वह पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह समझ गया था कि उसने जो गलती की थी उसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना पड़ेगा। तेरी शक्ति का जागरण और नई शुरुआत बच्चे, यह तेरा समय है। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तेरी ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि अब कोई भी काली शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है। अब तुझे क्या करना है? तुझे अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तेरा शत्रु अब खुद अपनी चालों में फंस चुका है। उसका हर कदम अब उसे और बर्बादी की ओर ले जाएगा। तेरी सच्चाई, तेरे विश्वास और तेरी ऊर्जा की शक्ति ने तुझे इस अंधकार से बचाया। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरा शत्रु अब हर समय डर के साए में जी रहा है। उसे यह महसूस हो रहा है कि उसके कर्म ही उसे इस स्थिति में लेकर आए हैं। उसने जो तांत्रिक की मदद ली थी वह अब खुद ही गायब हो चुका है। बच्चे, यह घटना तेरे लिए एक संदेश है। यह तुझे याद दिलाती है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। तुझे अब बस अपने पथ पर आगे बढ़ना है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। याद रख बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरा जीवन अब उजाले से भरा रहेगा। तेरा हर सपना पूरा होगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा समय आ गया है। तू बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने लक्ष्य पर अडिग रह। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन को हर संकट से बचाएगा। तेरी शक्ति का विस्तार और शत्रु की हार बच्चे, यह घटना एक संकेत थी कि तेरा मार्ग अब पूरी तरह से सुरक्षित है। अब तुझे किसी भी भय, किसी भी शत्रु या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तेरा शत्रु अब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। वह हर समय बेचैन और भयभीत रहता है। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट बनी हुई है। जब भी वह आंखें बंद करता है उसे वही घटनाएं याद आती हैं। उसे वह नागा साधु दिखता है जो भगदड़ में कुचलकर मारा गया था। उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। अब वह किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकता। उसके अपने परिवार वाले भी उससे कटने लगे हैं। वे भी डर गए हैं कि कहीं उसकी करनी का असर उन पर ना आ जाए। लेकिन बच्चे, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी उसकी परीक्षा बाकी है। शत्रु का आत्मसंघर्ष मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब बार बार अपने किए पर पछताने लगा है। लेकिन यह पछतावा सच्चा नहीं है। यह केवल डर से उपजा हुआ भाव है। उसके मन में अब भी छल और कपट भरा हुआ है।
वह यह मानने को तैयार नहीं है कि उसकी हार हो चुकी है। वह बार बार नए उपाय खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगती है। वह किसी और तांत्रिक से मदद मांगना चाहता